तो अमेरिका के साथ बातचीत में गतिरोध के बीच ईरान ने वॉशिंगटन को नया प्रस्ताव भेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि अभी सिर्फ प्रस्ताव ईरान की तरफ से और फिर अमेरिका की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया, बातचीत आज उस पर भी करेंगे। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप ने एक बड़ी धमकी ईरान को एक बार फिर से दी है। वो धमकी क्या है? तो एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में जो कि ईरान ने अमेरिका को भेजी है, उसमें हॉर्मुज जो स्ट्रीट है उसको खोलने और युद्ध को खत्म करने की पेशकश की गई है। लेकिन परमाणु वार्ता के बाद के चरण के लिए टालने की बात कही गई है। यानी परमाणु वार्ता को बाद के चरण के लिए टालने की, यानी कि इसमें अभी बातचीत नहीं बन रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि फिलहाल तो इसे टाल दिया जाए, बाद में देखेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए यह प्रस्ताव अब अमेरिका को भेज दिया है। इसके पहले की बात की जाए तो ईरान के अर्ध सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक लिखित संदेश भेजा है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु मुद्दों समेत अपनी सीमाओं का जिक्र किया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान बातचीत करना चाहता है तो वो वॉशिंगटन को कॉल कर सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि जब अब्बास आरगची पाकिस्तान पहुंचे थे और उस दौरान अब वो वहाँ से निकल गए और फिर बाद में ट्रंप ने कह दिया था कि देखिए ऐसा है कि अब अमेरिका का डेलीगेशन तो नहीं जाएगा इस्लामाबाद, अब जो भी बातचीत होगी वो फ़ोन कॉल पर होगी। और इसीलिए ट्रंप ने कह दिया है कि देखिए वॉशिंगटन को कॉल कर लीजिए और अब जितनी भी बातचीत होगी वो कॉल के जरिए ही होगी। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि तेहरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने दिया जा सकता है। यानी इस बात को क्लियर ट्रंप ने कर दिया है कि बातचीत होगी, लेकिन जो परमाणु हथियार हासिल करने की जिद ईरान लगाए बैठा है, ऐसा तो नहीं करने दिया जाएगा। और इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को एक चेतावनी भी दे दी जिसमें कहा कि 3 दिनों में उसकी तेल पाइपलाइनें फट सकती हैं। तेल पाइपलाइनें फट सकती हैं, इसका मतलब क्या है? तो वो इसके पीछे बता रहे हैं कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अब ट्रंप का वो वैज्ञानिक कारण भी आप सुनिए। ट्रंप ने रविवार 26 अप्रैल को कहा कि जो ईरान है, ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर राजी होने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है, वरना उसकी तेल पाइपलाइनें अंदर से फट जाएंगी। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने समझाया कि अगर ईरान तेल का निर्यात जारी नहीं रख पाता है तो पाइपलाइनें यांत्रिक रूप से और प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाएगी। अब तो भाई ये किसी एक्सपर्ट से ही समझना होगा कि ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है तो ट्रंप की यही बात लगती है कि अगर पाइप से वहाँ से तेल नहीं निकला तो किसी कारण से, प्राकृतिक कारण हो या फिर यांत्रिक, यानी कि कोई तकनीकी खराबी आ जाए, उसकी वजह से वो फट जाए। अभी तो शुरुआती तौर पर उनके बयान से ट्रंप के तो यही लग रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि एक बार फटने के बाद ईरान पाइपलाइन को उसकी असली क्षमता तक दोबारा नहीं बना पाएगा। यानी भारी नुकसान ईरान को होगा अगर उनकी तेल की पाइपलाइनें फटती हैं तो। और ये पिछली उत्पादन क्षमता के मुकाबले सिर्फ 50% पर ही काम कर पाएगी, क्योंकि इसी तेल से ईरान की इकोनॉमी चलती है। और कहना है ट्रंप का कि अगर यही फट गई तो आप क्या करेंगे? 50% क्षमता के साथ अब आप इस पर आपको काम करना पड़ेगा अगर इसे बना भी देते हैं, और फिर इसको रिकवर करने में बहुत साल लग जाएंगे। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका से संपर्क कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो बात करना चाहते हैं या फिर किसी तरह से संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन लाइन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन हमेशा से मौजूद है, हमारे पास अच्छी और सुरक्षित लाइनें हैं। और इसके पहले ट्रंप ने वॉशिंगटन के वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा का जो था वो आखिरी समय में उसे रद्द कर दिया था। ये हमने भी देखा था, जिससे संकेत मिला कि अमेरिका ईरान के पिछले प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि अब्बास आरगची पहुंचे थे, उन्होंने अपना प्रस्ताव पाकिस्तान को दिया था और फिर वहाँ से निकल गए थे फिर वो ओमान पहुंचे, वापस से इस्लामाबाद पहुंचे। तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिकी डेलीगेशन नहीं आया उसके पीछे एक कारण ट्रंप दे रहे हैं कि हमें उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को कम से कम 1 दशक के लिए यूरेनियम का संवर्धन रोकना होगा, यानी यूरेनियम इनरिचमेंट रोकना पड़ेगा कम से कम 1 दशक यानी 10 सालों के लिए। और अपने मौजूदा भंडार को देश से बाहर भेजने की बात भी ट्रंप ने कही है ईरान को।
उन्होंने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान की यूरेनियम को लेने के लिए बल प्रयोग की भी उन्होंने बात की है कि देखिए अगर आप नहीं भेजेंगे या बनाना बंद नहीं करेंगे तो हमें ज़बरदस्ती आपसे यूरेनियम छीनना पड़ेगा। और ये भी खबर आ रही है कि क्या अब अमेरिका जो है, अगर बातचीत दूसरे दौर की नहीं होती है तो क्या अमेरिका जो है वो अपने सैनिक ईरान में उतारेगा, क्योंकि बल प्रयोग की बात अमेरिका कर रहा है। लेकिन ईरान ने चेता दिया है कि भाई आप देख लीजिए, जो भी करिए वो अपनी बुद्धि के अनुसार करिए, सोच समझ कर करिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पिछले हफ्ते के आखिर में मध्यस्थों से कहा था कि अमेरिका की इन मांगों पर ईरानी नेतृत्व के भीतर कोई आम सहमति नहीं बनी है। यानी ईरान में एक धड़ा ये है, खासतौर पर अगर मुस्तफा खामनेई की बात की जाए, वो इन शर्तों को अमेरिका के मानने को तैयार नहीं है कि यूरेनियम इनरिचमेंट को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी ट्रंप कह रहे हैं कि आप परमाणु कार्यक्रम को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दीजिए, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई। इसलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको आगे देखेंगे। फिलहाल अभी जो मौजूदा स्थिति है, खासतौर पर हॉर्मूज को लेकर, उस पर अगर बात बन जाती है तो सही है। तो साफ तौर से अब्बास अराक्ची भी, और अब्बास अराक्ची को भी हमने पीछे देखा है कि बिना मुस्तफा खामनेई या फिर IRGC के सहमति के बिना अब्बास अराक्ची वही बात रखते हैं जो मुस्तफा की तरफ से बात रखने को कहा जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो बात अमेरिका कह रहा है, ईरान के नेतृत्व के भीतर कोई आम सहमति इसको लेकर नहीं बनी है। इसके पहले अगर रविवार की बात की जाए तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी पहुंचे थे। अब्बास का ये 3 दिन में दूसरा दौरा है इस्लामाबाद का। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर से मुलाकात की। इसके पहले वो शनिवार को भी शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात के बाद ओमान गए थे संक्षिप्त दौरे पर, जहां पर ईरानी राजदूत ने बताया कि अराक्ची रविवार को ही इस्लामाबाद गए वापस से, जहां वो सोमवार को राष्ट्रपति, अब बताया जा रहा है कि यानी कि आज वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यानी सोमवार को मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। और ये मुलाकात फिर किस तरह की होगी, क्या कुछ सहमति बनती है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या बातें सामने आती है, क्योंकि ईरान का नया प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब कूटनीतिक प्रयास गतिरोध में फंसे हुए हैं। वहीं ईरानी नेतृत्व इस बात पर बटा हुआ है कि परमाणु मामलों पर क्या रियायतें दी जानी चाहिए, मतलब किस तरह की बातचीत परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो, इस पर अभी कोई राय नहीं बन पाई है। ईरान का यह प्रस्ताव इस मुद्दे को दरकिनार करते हुए एक 30 समझौते की राह खोल सकता है। और इस बीच जानकार मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना बन रही है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के सूत्रों के हवाले से बताया कि एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जो ऐसा आधार देगा जिससे सभी पक्ष किसी समझौते पर पहुंच सके। इसमें केवल ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि मुख्य रूप से खाड़ी देश भी शामिल होंगे। पाकिस्तान अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि बातचीत का दूसरा दौर होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है, लेकिन कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि जो बैठक होने वाली है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं होगी, बल्कि खाड़ी देश की बातचीत भी उसमें होगी, उनके प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे। अगर पुतिन से मिलने जा रहे हैं अब्बास अराक्ची तो वहाँ से क्या बात होगा, बताया जा रहा है इसके बाद पुतिन शी जिनपिंग से भी बातचीत करने वाले हैं। कुछ दिन में जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ट्रंप, वो जाने वाले हैं चीन। तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया इस वक्त हो रही है बातचीत को आगे जारी रखने के लिए कि किसी तरह से भी जो युद्ध है ईरान अमेरिका का वो रुक जाए। लेकिन गतिरोध अब भी बरकरार है और इस गतिरोध के बीच में प्रयास अब भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी भी जारी है। अब देखना होगा ये जो दूसरे दौर की बातचीत का प्रयास किया जा रहा है वो क्या सफल होता है, क्या युद्ध यहाँ से रुकता है। किसी एक बिंदु पर जो जितने भी बातचीत अपने अपने तरीके से, चाहे अमेरिका है, ईरान है, उन्होंने अपने जो प्रयास किए हैं पॉइंट्स रखने की, क्या उस पर कोई आम सहमति बनती है। सबकी निगाहें इसी ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।